आइए अब तीव्र गति से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश से जुड़ी खबरों की। सुबह सुबह करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका दौरे के दौरान मिले एक युवक के परिजनों से मुलाकात की। अमेरिका में रह रहे युवक के घर पहुंचकर वीडियो कॉल भी की। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश की शिकायत पर अमेरिका की अदालत ने नोटिस जारी किया। भारत सरकार एनएसए अजीत डोभाल खुफिया विभाग के बड़े ऑफिसर्स को नोटिस भेजा। अमेरिका कोर्ट समन पर भारत सरकार का कड़ा ऐतराज। विदेशी मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड नहीं बदलेगा। पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुल्तानपुर सांसद राम भूवाल के खिलाफ याचिका दायर की गई है। एफिडेविट में केस छुपाने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट जज की नियुक्ति में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिफारिशों पर अमल में देरी हुई, इस पर नाराजगी जताई। लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। लोगों की जमीन और फ्लैट लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी देने का मामला है। लालू प्रसाद यादव समेत कई परिवार के सदस्यों पर आरोप। कोलकाता कांड को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म बताई जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने 41 दिन बाद खत्म किया धरना। सभी ओपीडी ओटी सेवाएं लेकिन निलंबित ही रही। तिरुमला के लड्डू में पशु की चर्बी की मिलावट का आरोप। सीएम नायडू ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पिछली सरकार ने कई किलो प्रसादम नष्ट किए थे। प्रसादम को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के जगन रेड्डी पर आरोप सामने आए। सूत्रों के मुताबिक लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ, घी में पशु चर्बी सहित कई प्रकार की मिलावट। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, जो चंद्रबाबू कह रहे थे वो सही साबित हुआ। तकलीफ है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारी आस्था के खिलाफ आपराधिक कोशिश हुई है। ऐसी दोषियों के साथ कोई दया नहीं होनी चाहिए। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, यह पता था कि जगन सरकारें हिंदू विरोधी हैं, लेकिन प्रसादम में पशु चर्बी के इस्तेमाल की कोई कल्पना नहीं कर सकता। बिहार में जेडीयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष की सरेआम पिटाई। सीतामढ़ी में महिला नेता को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया गया। बुरी तरीके से पीटने से हालत गंभीर। सीतामढ़ी में महिला जेडीयू नेता के साथ दरिंदगी की गई। पिटाई की वजह से बोलने की हालत में नहीं है वो। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। महिला जेडीयू नेता के साथ मारपीट। सीतामढ़ी के एसपी के मुताबिक फेसबुक पर आपसी विवाद हुआ। मुख्य आरोपी संजय पटेल को गिरफ्तार किया गया। आरजेडी ने कहा कि बिहार में महाजंगल राज जैसी स्थिति है। मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार में थोड़ी भी शर्म बची है तो बताएं कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। बिहार के सुपौल में 3 भाइयों को गोली मारी। अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। जमीन विवाद वजह बताई जा रही है। पिपरा थाना क्षेत्र की घटना। एयर इंडिया क्रू मेंबर सूरजमान की हत्या के मामले में काजल खत्री को रिमांड मिली। पुलिस काजल से पूछताछ करेगी। नोएडा से जिम से निकलते वक्त सूरजमान की हत्या हुई। हरियाणा के रोहतक में राहुल बाबा और पलोटरा गैंग के बीच फायरिंग हुई। शराब के ठेके पर बैठे 5 लोगों को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पंजाब के मोहाली में बदमाशों ने ऑफिस के भीतर घुसकर फायरिंग की। 3 बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हुए। फिरौती का लेटर डालकर फरार होने का मामला जांच में जुटी पुलिस। इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी, उत्पीड़न का आरोप। लखनऊ में ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के वेयर हाउस में फायरिंग। गोली लगने से युवक घायल। महानगर थाना क्षेत्र स्थित बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना। मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के अपहरण की कोशिश। परिजनों की भी पिटाई। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, हंगामा किया। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 12 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मौत। पारिवारिक विवाद के चलते सुसाइड की आशंका। पोस्टमार्टम न कराने को लेकर थाने के बाहर परिजनों का हंगामा। गोरखपुर में शादी से इनकार करने पर ली लड़की की जान। सिरफिरे लड़के ने युवती को कार से रौंदकर जान ले ली। साजिश के तहत कार का एक्सीडेंट किया। लड़की के परिजनों के शिकायत के बाद खुलासा।
रुद्रपुर में युवक से बदसलूकी को लेकर के हंगामा, गुस्साए लोगों ने थाने पहुंचकर धरना दिया। चौकी प्रभारी संदीप तिलकवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। हंगामा बढ़ने पर एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। बिहार के सोनपुर में बड़ा नाव हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आकर पलटी यात्रियों से भरी नाव, 4 लोग लापता, 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद के मुरादनगर में हादसा, 11,000 वोल्ट बिजली लाइन का तार टूटा। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बस के सामने कूदा एक युवक, बस से टकराने से मौत हुई। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार पर पलटा मिट्टी से भरा डंपर। नेशनल हाईवे 148 पर हादसा, कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर शिवदीप वामन राव ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस्तीफे की जानकारी दी। 18 साल तक सेवा में रहे शिवदीप। बहराइच के मैसी इलाके में छठे भेड़िए की तलाश जारी है। पिंजरे में गुड़िया रखकर भेड़िए को पकड़ने की कवायद पिछले कई दिनों से हो रही है। भेड़िए की तलाश। पॉलिटिकल अपडेट लेते हैं तीव्र गति से। पीएम मोदी का मिशन महाराष्ट्र, वर्धा से चुनावी दौरा। चुनाव से ठीक पहले तोहफों की लगाएंगे झड़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरावती में योजनाओं की होगी शुरुआत। चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में तनातनी। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, फडणवीस के बीच विवाद की खबर। कई मौके पर खुलकर नाराजगी दिखी। आज विपक्षी दलों के गठबंधन एमबीए की बैठक, तय हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। मुंबई की 6 सीट पर उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने। सीट शेयरिंग पर उद्धव ठाकरे ने बढ़ाई टेंशन। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 100 सीट पर कांग्रेस, 15 से 20 सीटों पर शरद गुट के साथ पेच फंस गया है। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे अरविंद केजरीवाल। जगधारी निर्वाचन क्षेत्र से रोड शो की शुरुआत। 5 अक्टूबर को होना है चुनाव। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने कांग्रेस का हाथ थामा। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने पुष्टि की। जींद में दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हम बनाएंगे सरकार, हमारा गठबंधन पहले से डबल सीटों पर जीत दर्ज करेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वंडिंग का आप पर निशाना। कहा, पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए गलत सरकार को चुन लिया है, आज भुगत रहे हैं खामियाजा। सीएम नायब सिंह सैनी का दावा, हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार। हुड्डा अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं हर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाल ने कहा, महंगाई से लड़ने के लिए कांग्रेस ने 6,000 की पेंशन, महिलाओं को 2,000 की मदद और 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने बरामद किए 2 करोड़ 70 लाख। सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान बरामदगी। कहा, ड्राइवर ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये पैसा है। बीएसपी नेता मायावती का दावा, इंडिया के घटक दलों ने जनता का विश्वास खो दिया है। यूपी में उपचुनाव में मौजूदगी दर्ज कराएगी बीएसपी। एबीपी न्यूज से बोले एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली, उपचुनाव में सभी 10 सीट पर पीडीएम मोर्चे के सहयोगी दलों के एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दी राजस्थान आने की चुनौती। कहा, राजस्थान आकर दिखाना, छठी का दूध याद दिला देंगे। बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। कहा, राहुल के बयान से हर बार लगती है मेरे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आने का फैसला सही था। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। सुबह करीब 11:30 बजे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की तरफ मार्च करेंगे। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। अमित शाह शुरुआत करने वाले हैं। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी ये यात्रा। झारखंड कैबिनेट की बैठक, अहम बैठक होने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार कई अहम फैसले लेगी। शाम 6 बजे रांची में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, रांची में ICAR NISA की शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, CM हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज से दादर नागर हवेली दमन दीव का 3 दिवसीय दौरा। आज दमन में पक्षीशाला का उद्घाटन करने वाले हैं। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, स्कूल का भी दौरा करने वाले हैं। शिमला मस्जिद विवाद के बाद आज सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग। दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की शिमला में मीटिंग होगी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का मंथन जारी। आज जेपीसी की 6ठी बैठक है। समिति को सुझाव जो मिले हैं उन पर विचार होगा। मुस्लिम संगठनों से राय ली जाएगी। गुजरात के राजकोट वक्फ बोर्ड पर कुंडा विधायक राजा भैया ने सवाल उठाएगा। भारत के अलावा किसी और देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी कल लेंगी शपथ। सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत भी मंत्री बनेंगे। गोपाल राय, कैलाश गहलोत भी शपथ लेंगे। अब विधायक मुकेश अहलावत को आतिशी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। केजरीवाल को शुक्रिया कहा ईडी सीबीआई से तंग आकर लोगों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। भोपाल में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। फसलों का सही समर्थन मूल्य न मिलने को लेकर नाराजगी जताई।